नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 3 दिन का येलो अलर्ट, डीएम ने तेज बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर जारी की चेतावनी। फिर बात करेंगे सीतापुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, 18 बाढ़ चौकियां, 171 नावें और कंट्रोल रूम रहेगा 24 घंटे सक्रिय। खैराबाद बीसीएम अस्पताल में ब्लड बैंक शुरू, 1 यूनिट रक्त से अब बच सकेगी कई मरीजों की जान। और खबरनामे के अंत में जानेंगे 14 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट, सीतापुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह समझौते से निपटेंगे हजारों लंबित मामले। 12 दिन बाद भी पकड़ से बाहर आदमखोर बाघ, ग्रामीणों में दहशत, विधायक ने तेज किए अभियान के निर्देश। घंटाघर मार्ग पर बनेगी नई इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण से जलभराव की समस्या होगी दूर। आईटीआई खैराबाद में 28 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला, 27,000 तक वेतन वाली नौकरियों का मौका। फर्जी अंक पत्र से नौकरी का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से मानदेय वसूली की मांग। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, 3 अगस्त को आ सकता है बड़ा फैसला। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार का बड़ा भरोसा, 67,000 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित, नए पात्रों को भी मिलेगा मौका। सीतापुर नगर पालिका में 28 जुलाई को लगेगा विशेष समाधान कैंप, नामांतरण, टैक्स और बिल संबंधी समस्याओं का होगा निस्तारण। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम द्वारा जारी की गई चेतावनी की। दरअसल मौसम केंद्र लखनऊ ने 28 से 30 जुलाई तक सीतापुर में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं, वज्रपात, मेघ गर्जन, भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने जनपदवासियों से सतर्क रहने, खराब मौसम में अनावश्यक बाहर न निकलने, पेड़ों, बिजली के खंभों व जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल ने बताया कि सभी तहसीलों व विभागों को अलर्ट कर कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। आपात स्थिति में 05862245753 अथवा टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में सिंचाई विभाग, तहसील प्रशासन तथा अन्य संबंधित विभाग संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि वर्तमान में जिले में बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.59 मीटर तथा घाघरा नदी का जलस्तर 1.63 मीटर नीचे है। जिले की तीनों तहसीलों में 18 बाढ़ चौकियां, 19 बाढ़ शरणालय, 15 मेडिकल टीमें, 171 नावें, 2 मोटर बोट, गोताखोर, आपदा मित्र एवं लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। पीएससी के 2nd बटालियन भी तैनात है। जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। आपदा संबंधी सहायता के लिए 05862245753 तथा टोल फ्री 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। खैराबाद के बीसीएम अस्पताल में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दार के साथ ब्लड कैंप बैंक एवं ब्लड कंपोनेंट सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि यह सुविधा आपातकालीन मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। सीएमओ ने बताया कि ब्लड कंपोनेंट थेरेपी से 1 यूनिट रक्त से 3-4 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राहिल फरीद ने इसके चिकित्सीय लाभ बताए। कार्यक्रम में सिस्टर लिनेट, सिस्टर सैनी, आशीष चेलिया, डॉक्टर मोहित गोयल, सुनील कुमार, अभय खन्ना और राजेंद्र मेहरोत्रा सहित अन्य मौजूद रहे।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त होने से बचाने के लिए समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने आवाज उठाई है। अल्पसंख्यक सभा के बैनर तले राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी, इम्तियाज, मोहम्मद मोइन, जावेद अख्तर, सादिक, मोहम्मद इसराइल, डॉक्टर शफीक खान, तबरेज खान, आसिफ खान, मोइन मंसूर, हसीन खान, अनस खान और अरशद खान, साहबुद्दीन खां, इश्तियाक साद, आफ्ताब अंसारी सहित सैकड़ों समाजवादी अल्पसंख्यक सभा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर जनपदीय एंटी रोमियो स्क्वाड ने मिशन शक्ति अभियान के तहत आरएमपी डिग्री कॉलेज में ऑपरेशन मजनू के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में करीब 525 छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, कानूनी अधिकार तथा हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 1076, 112, 1098, 102 और 108 की जानकारी दी गई। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह, बाल सेवा, कौशल विकास, प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान एंटी रोमियो प्रभारी राम सुखारी सिंह, महिला मुख्य आरक्षी रश्मि मिश्रा, छाया अनु चौधरी, ममता बिष्ट, वाहन चालक मोहम्मद नसीम आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने बाबा श्यामनाथ मंदिर में वंदन योजना के अंतर्गत चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। नेहा अवस्थी ने कहा कि नगर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और समुचित विकास नगर पालिका की प्राथमिकता है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं तथा स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधि और अन्य सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। सीतापुर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष जैन के निर्देशन में 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय परिसर तथा जिले के सभी महा न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बताया कि इसमें आपराधिक, समन्वयवाद, एनआई एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जल राजस्व तथा अन्य सिविल वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने वादकारियों और अधिवक्ताओं से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। आई इंडिया की बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि जनहित की खबर दिखाने के चलते त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा शहर में आलोक जौहरी अस्पताल से रमपाटाकीज होते हुए घंटाघर तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। बताते चले कि आई इंडिया ने रंपा महल पर जो वालदा रोड है उसकी एक खबर दिखाई थी, जहां पर बताया था कि ये वो रोड है जहां पर मायावती की सरकार से अभी तक उस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। जब बहन कुमारी मायावती पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुकी थी उसी दौरान वो उसी पर आई थी, तब से वहां की रोड पूरी तरीके से जर्जर है। मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान है। फिलहाल उसी का संज्ञान लेते हुए विभाग के अनुसार बताया गया है कि परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आगामी 1 सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने से क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी तथा आवागमन भी सुगम बनेगा। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इस सड़क और नाली की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्य पूरा कराने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने आई इंडिया को धन्यवाद दिया है। सीतापुर के सतना थाना क्षेत्र में 15 जुलाई को रसुलवा निवासी किसान कमल किशोर को अपना शिकार बनाने वाला आदमखोर बाघ 12 दिन बाद भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पालतू पशु को बिजवा मऊ के पश्चिम दिशा स्थित जंगल में बांधा है। गेंधारिया और बिजवा मऊ के जंगलों में ट्रैप कैमरे, पिंजरे और सर्च अभियान के बावजूद पिछले 2 दिनों से बाघ के कोई ताजा पगचिन्ह नहीं मिले हैं। मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने माधवपुर स्थित कमांड सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों को अभियान तेज करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुलरिया, लालपुर, रसुलवा, माधवपुर, पट्टी, गेंधारिया और सियारपुर सहित कई गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लहरपुर तंबौर मार्ग पर ग्राम डिंगुरापुर के पास रविवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मोहल्ला इंदिरानगर लहरपुर निवासी विशाल जायसवाल घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक सवार की पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला टटेरी टोला में ऑटो खड़ा करने के विवाद में नसीम पुत्र शकील और उनके पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नसीम ने कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंचे, हमला किया और दुकान के गले से 10,200 रुपये निकाल ले गए। घायल नसीम का सीएचसी लहरपुर में उपचार किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सीतापुर नगर पालिका परिषद की तरफ से 28 जुलाई को नामांतरण और कर वसूली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नगर पालिका परिषद के मीटिंग हॉल में लगेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं
प्रभारी अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि राजस्व निर्धारण अधिकारी कमलेश कुमार चौबे कैंप के प्रभारी बनाए गए हैं। कैंप में वैभव कपूर, सुनील द्विवेदी, सौमित्र शुक्ला, कुणाल सैनी, उमंग वादय और अभिषेक सेठ, राकेश मिश्रा, विनीत कुमार वर्मा, मृदुल द्विवेदी व रामदेव वर्मा सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहेंगे। नामांतरण, कर वसूली व बिल संबंधी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कैंप चलेगा और बाकी जो लोग आते रहेंगे वैसे ही समय बढ़ता रहेगा। गौ सम्मान अभियान के तत्वाधान में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग कलेक्ट्रेट परिसर में गूंजी। सोमवार को संत महंतों, गौ भक्तों और गौ सेवकों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम डॉक्टर राजागणपति आर को सौंपा। ज्ञापन में गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने तथा गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मांग पत्र शासन तक भेजा जाएगा तथा जिले की गौशालाओं और गौवंश संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य जारी रहेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेवा संघ अनूप खेतान, महामंडलेश्वर सदा शिवनेन्द्र, अयोध्या बड़ी छावनी से पधारे जयराम दास, महंत संतोष दास खाकी, महंत नारायण दास, प्रीतम दास, राम सुमरिन दास, दिवाकराचार्य, आशीष शास्त्री मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र पंचायत में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कथित फर्जी बिल वाउचर के जरिए वित्तीय अनियमितता के मामले में शिकायत की गई है। शिकायती पत्र में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने जांच में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। संगठन के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष अवध क्षेत्र एसके तूफानी ने बताया कि 17 नवंबर 2025 की शिकायत पर डीडीओ 25 जुलाई 2026 को जांच के लिए पहुंचे। उनका आरोप है कि पोर्टल पर पहले मौजूद जेपीजी दस्तावेज जांच के दिन पीडीएफ में बदल गए। मंच ने डीएम से एनआईसी लॉग, आईपी एड्रेस व बैकअप की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मिश्रिक तीर्थनगर इकाई के पदाधिकारियों ने नवागत एसडीएम दीपक कुमार गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद गुप्ता, नगर अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ नगर उपाध्यक्ष राहुल सोलकार, सीतापुर नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, वरिष्ठ महामंत्री गणेश माहेश्वरी, नगर उपाध्यक्ष नियामत अली व डॉक्टर सागर, संयुक्त मंत्री दिलीप श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मुन्नालाल वैश्य, राजकिशोर विश्वकर्मा, विनय रस्तोगी, गोपाल वैश्य, मणिशंकर गुप्ता और जयशंकर गुप्ता उपस्थित रहे। हिंदी साहित्य परिषद सीतापुर की बैठक साइबर जगुआर गजानन कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अशोक मिश्र अध्यक्ष, रामदास वैश्य महामंत्री, कार्तिकेय शुक्ल व मनोज दीक्षित उपाध्यक्ष, रामकिशोर श्रीवास्तव व यासीन इब्ने उमर मंत्री, अम्बरीश श्रीवास्तव संगठन मंत्री तथा चंदन वैश्य कोषाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक मनोनीत किए गए। बैठक में संरक्षक मंडल और 11 कार्यकारिणी सदस्यों का भी मनोनयन हुआ। काव्य गोष्ठी, पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरण तथा अंत में चंदन वैश्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त करने के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। किसान मंच की तरफ से 9 सूत्री मांग पत्र को सौंपा गया। नेतृत्व जिलाध्यक्ष राकेश वाजपेयी ने किया। मांग पत्र में खाद वितरण व्यवस्था में सुधार, बिजली विभाग में कथित अवैध वसूली की जांच, बंदरों के आतंक से राहत, सरकारी भूमि व चक मार्ग से अतिक्रमण हटाने, जर्जर नालियों का निर्माण तथा शिव मंदिर मार्ग पक्का कराने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में शिव प्रकाश सिंह, अल्पना सिंह, नवल किशोर मिश्रा, नफीस अहमद, नीलम प्रजापति, हाशमी बेगम, रोशनी, दीपिका, प्रेम शंकर तिवारी, उत्तम मौर्य, उदय सिंह, रामकुमार मौर्य, सरला देवी व रामचंद्र मौर्य सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद सीतापुर अवध प्रांत के विभाग मंत्री उत्तम सिंह ने श्रवण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव की आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां निकाली जाए तथा भक्तों व गणों का नृत्य कराया जाए, लेकिन किसी व्यक्ति को देवी देवताओं की वेशभूषा पहनाकर नृत्य न कराया जाए। उन्होंने इसे धार्मिक मर्यादा से जुड़ा विषय बताते हुए सर्व समाज से सहयोग और परंपराओं का सम्मान करने तथा श्रद्धा, अनुशासन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का आग्रह किया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के अपर सचिव ने पत्र जारी किया है। डीआईओएस को भेजे गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त आईजीआरएस शिकायतों पर कार्रवाई से पहले शिकायतकर्ता का सत्यापन और साक्ष्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए।
कमलापुर पुलिस ने 16 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने फर्ज से 56,500 रुपए, 15 मोबाइल, अन्य सामान सहित ताश के पत्ते बरामद किए हैं। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह सीओ सिधौली के नेतृत्व में की गई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक वीरेंद्र सरोज, उप निरीक्षक राम विशाल सिंह, हेड कांस्टेबल दयाशंकर, अवधेश यादव, धर्मपाल सरोज, कांस्टेबल संदीप मौर्य, नवनीत पांडे, गौरव राठी, दिनेश कुमार, अजेंद्र, रविंद्र, राहुल, कृष्णपाल, रामाशीष, शुभम डाका और सहित शरद यादव, प्रांशु, प्रशांत, सर्वेश गोस्वामी, मनीष कुमार, महेंद्रा, शिवम, दीपक पटेल, इंद्रसेन, मनोज कुमार, अमन पाल समेत पुलिस बल शामिल रहा। एला ब्लॉक की ग्राम पंचायत सहरोई कालिका बक्स के मजरा शंकरपुर में रास्तों पर जलभराव और गंदगी से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने डीएम को लिखित शिकायती पत्र भी दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद के प्रधानाचार्य नुपुर कश्यप ने बताया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 जुलाई को सुबह 9:30 बजे राजकीय ITI खैराबाद में रोजगार मेले का आयोजन होगा। मेले में होंडा क्रॉस इंडिया लिमिटेड राजस्थान प्रतिभाग करेगी। फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC, MMV, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, डीजल मैकेनिक व इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 18 से 25 वर्ष आयु के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को फिक्स्ड टर्म पर 27,384 तथा फ्रेशर को 15,050 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा। सीतापुर के भाजपा जिला कार्यालय में संत रविदास की 650वीं जयंती पर चल रहे समरसता संकल्प अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य अतिथि MLC पवन सिंह चौहान रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। कार्यशाला में समरसता दीप, कलशवंदन, गुरु संत संपर्क, युवा छात्रावास व समरसता यात्रा जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई गई। सचिन मिश्रा ने संचालन किया, जबकि राकेश त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। इस दौरान अजय गुप्ता, विपुल प्रताप सिंह, आकाश अग्रवाल, सुधाकर शुक्ला, रेखा वर्मा, महेश शर्मा, जया सिंह, कामेश शुक्ला, मनोज गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर के लहरपुर तहसील के नवीनगर निवासी शुक्ला ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर आशु शुक्ल और उनके पिता विनोद कुमार शुक्ल ने इंडियन बैंक लहरपुर के शाखा प्रबंधक मोहित अवस्थी पर GST लिमिट बनवाने के नाम पर अवैध वसूली और अभद्रता का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार पहले 32,000 की FD कराने को कहा गया, लेकिन 3 माह बाद भी FD नहीं बनी। आरोप है कि बाद में 10% कमीशन की मांग की गई, जिस पर 20,000 नकद दिए गए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि बैंक परिसर में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो उनके पास मौजूद है। मामले में कोतवाली लहरपुर पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष जाँच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। प्रकरण में इंडियन बैंक शाखा लहरपुर के प्रबंधक मोहित अवस्थी ने आई इंडिया को बताया वह हमारा 1 लाख रुपया चाहते हैं, जो हमें नहीं दे रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वह सिद्ध कर पाएंगे? सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र स्थित कमलापुर चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों ने भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ कमलापुर के बैनर तले काम पर दोबारा रखे जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। रविवार शाम डॉक्टर संदीप के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भाजपा MLC पवन सिंह चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और हस्तक्षेप की मांग की। कर्मचारियों के अनुसार पवन सिंह चौहान ने उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान आशीष मिश्रा, कमलेश रावत, अंबर लाल सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत विक्रमपुर में सोमवार सुबह तेज बारिश के चलते विश्वनाथ देवी पत्नी विश्वराज सिंह की कच्ची कोठरी की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में कोठरी में रखा घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय परिवार का कोई सदस्य कमरे में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना ग्रामीण बीनू सिंह ने SDM सिधौली अवनीश कुमार को फोन पर दी और पीड़ित परिवार को प्रशासन से आर्थिक सहायता व आवश्यक राहत दिलाने की मांग की। रामपुर मथुरा क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर सोमवार को 118.20 मीटर पर स्थित रहा, जो खतरे के निशान 119 मीटर से 0.80 मीटर नीचे है। जलस्तर स्थिर रहने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों को राहत मिलने लगी है और खेतों में जमा पानी धीरे धीरे अब उतर रहा है। हालांकि नदी का बहाव अब भी तेज बना हुआ है, जिससे कई तटीय क्षेत्रों में कटान जारी है। कटान की आशंका को लेकर नदी किनारे बसे ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अब बात होगी लखीमपुर की खबरों की। ईसानगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दिलावलपुर में वर्ष 2007 में कथित फर्जी अंकपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूनम देवी से वर्ष 2025 तक प्राप्त मानदेय की वसूली की मांग उठी है। RTI कार्यकर्ता श्याम किशोर मौर्य ने इस संबंध में DM, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। शिकायत में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच व रिकवरी की मांग की गई है।
खीरी के बिजवा क्षेत्र की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति मौजमाबाद सुंदरबल में अनूप मिश्रा ने सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। उनका स्थानांतरण सिकंदराबाद सहकारी समिति से किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने पर किसानों, समिति सदस्यों और स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। किसानों का कहना है कि अनूप मिश्रा अपनी कार्यकुशलता, पारदर्शी कार्यशैली और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मालपुर, सुंदरबल और सिकंदराबाद समितियों में सेवाएं दी हैं। किसानों ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में खाद बीज वितरण, सहकारी ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। खीरी में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत खमरिया पुलिस ने 3 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने परसिया और जेठरा गांव में दबिश देकर आरिफ, इसरार तथा नसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तीनों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी थे और उनकी तलाश की जा रही थी। विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लखीमपुर खीरी के कस्ता ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की तैनाती के बावजूद गांव की सफाई व्यवस्था बदहाल होने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जबकि नालियों में गंदा पानी भरा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि सफाई कर्मी नियमित रूप से गाँव नहीं आते, जिससे गंदगी बढ़ रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन से सफाई व्यवस्था की जाँच, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने और लापरवाह कर्मियों व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। गोला गोकर्णनाथ पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वांछित को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी गोला और प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कैला देवी तिराहा के पास से खोजियापुर के रहने वाले सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक गोविंद सिंह, कांस्टेबल चरणजीत सिंह और कांस्टेबल ओमकार सिंह शामिल रहे। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर गोला गोकर्णनाथ की भारत भूषण कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई। सभा में जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में राम कुमार वर्मा, अमित गुप्ता, प्रेम कुमार वर्मा, यूसुफ अली इदरीसी, उमेश पटेल, KK मिश्रा, अनंत राम गौतम, फकीर मोहम्मद, नाजिम खान, रियासत खान, पंकज पटेल और विक्रम पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी में वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना ईसानगर पुलिस ने थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 9 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में बदलाल, अर्जुन, गुड्डू, सुकई, बसंत, मुनेश्वर, इद्दू, सपाटू तथा राधेलाल शामिल हैं। कार्रवाई में उप निरीक्षक राजेश सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी हरिहर प्रसाद तथा आरक्षी रोहित सिंह, शिवा राजपूत, ऋतिक कुमार, मौसिम अली और नीरज दुबे शामिल रहे। लखीमपुर खीरी की सदर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने नगरवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। उन्होंने बताया कि अब वह प्रत्येक बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नगर पालिका परिषद कार्यालय में स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों की शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सुनेंगी। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं सीधे उनके समक्ष रखें, ताकि उनका समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा की तरफ से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। नेतृत्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफजाल ने किया। ज्ञापन सौंपकर रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहरी विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। सपा अल्पसंख्यक सभा ने आरोप लगाया कि कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और भूमि विवाद का समाधान वैधानिक प्रक्रिया से किया जाना चाहिए, न कि शैक्षणिक संस्थान को ध्वस्त करना। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दशरथ यादव, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। ओबीसी आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट शशि नंदन पेश हुए और पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई 3 अगस्त की तय की। इससे पहले 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग के गठन में देरी पर सख्ती दिखाई थी। अब 3 अगस्त की सुनवाई में पंचायत चुनाव से जुड़ा अहम आदेश आने की संभावना जताई जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। वाराणसी के अख्ता स्थित सेरेन सोनी प्ले स्कूल में नर्सरी के 5 वर्षीय छात्र के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता केसरी जायसवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षिका प्रीति कुशवाहा ने बाथरूम जाने की अनुमति न मिलने पर पैंट गीली होने से नाराज होकर बच्चे का प्राइवेट पार्ट गर्म चाकू से जला दिया। शिकायत करने पर प्रिंसिपल हेमलता सिंह पर धमकी देने का आरोप भी लगाया गया। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी। बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजा गया। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र के एक निजी IIT नीट कोचिंग सेंटर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
जिसमें एक छात्रा शिक्षक को चप्पलों से मारती दिखाई दे रही है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी पिटाई कर माफ़ी मंगवाई। वायरल वीडियो में शिक्षक से हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाने का भी दृश्य दिख रहा है। सेवरही थाना प्रभारी मनोज वर्मा के मुताबिक अब तक किसी पक्ष के द्वारा तहरीर नहीं दी गई। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। शिकायत या साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में वर्तमान में कार्यरत करीब 67,000 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पात्रता और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए पात्र अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी शिक्षक को बेरोजगार करना नहीं, बल्कि सभी पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करना है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई और फैसले पर लाखों अभ्यर्थियों व शिक्षकों की नजरें टिकी हुई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने विशेष जांच दल एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल करने का निर्देश देते हुए 2 सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही मामले के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्थानीय पुलिस से जाँच लेकर नई एसआईटी गठित कर चुका है और अब स्वयं जाँच की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष, पेशेवर और समयबद्ध जाँच सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उबाल पर दिखा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और बैरिकेडिंग धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। डिंपल यादव के साथ ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच विश्वविद्यालय के अंदर ही तीखी धक्का मुक्की हुई और काफ़ी बहस भी हुई, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने डिंपल यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 4 शिक्षा मंत्रियों के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद हालात काबू में आए। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर समेत 14 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, पेड़ों पर बिजली के खंभों से दूर रहने और तथा मौसम विभाग के स्थानीय और प्रशासन की जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी की है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।